की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अध्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से जिज्ञासा के लिए मुकेश जैन, पुणे। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, 700 वर्ष के अंतराल के बाद 20वीं सदी में जब प्रथम मुनि बने तो उस अवस्था, उस काल में प्रथम मुनि बनने के समय में कौन से गुरु से उन्होंने दीक्षा ली, क्या इतिहास उसका है महाराज जी, ये पूछना चाहते हैं। 700 वर्ष के अंतराल के बाद जब मुनि 20वीं सदी में मुनि बने आचार्य शांति सागर जी, पूज्यवर शांति सागर महाराज को जो दीक्षा देने की स्थिति है उसके संबंध में विचित्र प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बातें सामने आती। भट्टारक देवेंद्र कीर्ति भट्टारक के सम्मुख उन्होंने दीक्षा की जिस समय चर्चाएं हुई तो लोग कहते थे उनको भट्टारक दीक्षा देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, दिगंबर मुनि एक बार वस्त्र उतार देता है पुनः नहीं पहनता, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि भट्टारक लोग पहले दिगंबर दीक्षा लेते हैं, पर्दे के अंदर वो संपूर्ण वस्त्रों को उतार देते हैं, फिर बाद में गुरु कहते हैं कि देखो तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इस समय द्रव्य छेद काल भाव ठीक नहीं है, आता तुम मध्यम मार्ग को अपना करके वस्त्र ग्रहण करो। तो बताते शांति सागर महाराज ने कहा कि नहीं, अब मैं वस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा, जिसका त्याग कर दिया उसको ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसी चर्चाएं आती हैं। किस रूप में संस्कार थे, कोई आज भी कोई भी कैसेट, कोई भी चित्र, कोई भी उनकी दीक्षा का साक्षी बन करके कहीं भी प्रस्तुत नहीं हुआ। पूज्यवर शांति सागर महाराज के अनेक चित्रित हुए, अनेक चित्र उनके चित्रांकन हैं, सब हैं, लेकिन दीक्षा के समय क्या परिस्थिति बनी, उस समय की स्थिति का कोई चित्र मौजूद नहीं।
उस समय की साक्षी रूप प्रमाण भी कोई नहीं कि उन्होंने दीक्षा देखी हो कि शांति सागर महाराज की दीक्षा मैंने देखी है। ऐसा भी मैंने बहुत प्रयास किया कि वह व्यक्ति बहुत वर्षों से गुजरे जिसने शांति सागर महाराज की दीक्षा देखी हो, सुनी हुई नहीं, आंखों से देखी हो कि मैं उस समय वहाँ मौजूद था। ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक मेरे दृष्टि में नहीं आया। कई बार मैंने इसको कहा भी कि यदि किसी ने साक्षात देखी हो तो वो अपने प्रमाण सहित बतावे कि मैं उस समय वहाँ था। तो अब इस संबंध में कोई विशेष यही है कि प्रथम दीक्षा जो होती है प्रथम ही कहलाती है, एक साक्षी मान करके ली जाती है और साक्षी रूप माना जा सकता है। ये तो तय है कि पंडित बंशीधर जी सोलापुर वाले हुए हैं। सन 1932 में जब पूज्यवर का चतुर्मास जयपुर में था, उस समय उन्होंने एक शांति सागर चरित्र करके एक छोटी सी पुस्तक निकाली थी। उसका विमोचन जयपुर में हुआ था सन 1932 में। उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि शांति सागर महाराज ने एक सिद्ध सागर नाम के मुनिराज के दर्शन किए और वो नसिया में रहते थे, नदी उस पार। तो वो 8 दिन में एक दिन आहार को आते थे। वो नदी बहुत गहरी थी, गले तक बहती है। तो शांति सागर महाराज उनको ब्रह्मग्रस्त अवस्था में, जब वो 7 गौड़ा के नाम से जाने जाते थे, कंधे पर बैठाल करके उनको नदी पार कराने आहार के लिए लाते थे और भेजने जाते थे। इसी बात, उसी किताब को आधार मान करके सांगानेर के अंदर जो 24 बनी, उसमें हमने उस चित्र को ज्यों का त्यों बनवाया है। शांति ग्रस्त अवस्था के उनका कंधे पर मुनिराज बैठे हुए, हुआ उसी चित्र को मैंने चित्रांकन किया, करवा चलेगा। सभी लोग बिल्कुल शांति से दोनों हाथों को जोड़ के रखिए, अब तक भगवान को देखिएगा। पूज्य महाराज के चरणों में हम निवेदन करते हैं शांति मंत्रों के साथ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंड खंड जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो ह्रम झम झीम छीम हम सम जम वम यह शाह छाम छीम छूम छेम छईं छोम छोम छम छा छवीं ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते लालचंद जी, निर्मल कुमार, लीला देवी, कनकमाला, संजय, कविता, मनोज, मीनू, अक्षर, स्वामी, ईशद, धरांशी, गविक, हितार्थ, कचांसी, कथांसी, दुगेरिया परिवार, मोड़क निवासन, समस्य परिवार, सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष, और क्योंकि तीर्थ क्षेत्र है सकल दिगंबर जैन भारतवर्ष, खानपुर सकल दिगंबर जैन कमेटी, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, समस्त सदस्य गण ट्रस्टीगण अपि जयमाला हितार्थ जैन समस्त परिवार उपस्थित श्रावक श्रावकानां मुनि संघानां च श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा।
एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत हरे सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म सशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषभाद्या से वर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धेया। यहाँ मूत्रचा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मूत्रचा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्षदी शंकराय श्रीमद् रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सुविताय अष्टादश दूसरताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमंदाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे विरत फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख शत्रु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु। श्री जनाभिषेक पूर्ण प्रसादात सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। संपद वाई विमल कुमार शशिकला कमल किरण नीतन पूजा अमित सुमित सम्यक प्रांजल उपांश तथा शाय परिवार ठुकरे निवासना समस्त परिवारा श्री जनाभिषेक पूर्ण प्रसादात सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासे दोष कलुषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अस्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिंद कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिद्धादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वमंत्रम सर्वाघातम परघातम च सर्वशूरोगम क्षुरोगम अक्षुरोगम सुरोगम ज्वर रोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजा सुगुमयी साजमारिम सर्वधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वक्रूर बेताल साग्नि डाग्नि भयानि सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश्मारिम अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देवदाना वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृत दूषान सर्वाष्टकुली नाग जनित विश्वयानी सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिक दोषान सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिक दोषान सर्व सिंहाष्टा पदाधिक दोषान शत्रु गतमाणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम शकल दिगंबर जैन समाज भारत समझ चक्र विक्रम सब तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंद जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पंचन धोन्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम। श्री श्रेष्ठी श्री नीलेश कुमार हिताज जैन रामगंज मंडी समस्या परिवार सुखम त्रिशुलोके सुव्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हंताणम ह्रोम सदशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हंताणम ह्रोम सदशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हंताणम
ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैद्राघयत्वा सुमल्पं धीरं वीरं शरीरं नृपममुपनयत्वा तनुत्वच्छकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिततरणेष्वदुच्छैप्रतापम् कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगदामुत्तमा शांतिधारा 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 संपूजकानां प्रतिपालकानां त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रताप। हमारे यहाँ तो एक स्वयंवर मंडप विधान विवाह होता है, तो स्वयंवर में वो स्वयं चयन करते हैं, लेकिन अन्य जो विशेष जो विवाह होते हैं उनमें कुंडली मिलान होता है। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आया कि भरत चक्रवर्ती की जब विजयार प्रतिमा में पटरानी का चयन करने की बात आई तो बड़े बड़े लोगों ने बैठ करके उस समय में विचार किया क्या यह पटरानी बनने के योग्य है। तो उस समय मुहूर्त का, लग्न का आदि सब पर विचार किया गया। तो दोनों प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। अच्छा यही है कि मिला लेना चाहिए। अब किस प्रकार के मिला होना चाहिए, क्या मिलाना चाहिए, मैं वामन नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी विधि बताता फिरूं। उमंग जैन दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो मंदिर दिगंबर आमनाओं के बनाए जाते हैं उन मंदिरों में वर्तमान चौबीसी के तीर्थंकरों को मूल नायक बनाया जाता है। महाराज जी भूतकाल के चौबीसी के तीर्थंकरों को मूल नायक क्यों नहीं बनाया जाता है? स्वाभाविक है, जिनका शासन निकल चुका, वर्तमान में शासन नायक की पूजा होती है। आज हम ही को देख लीजिए, हम ज्ञान सागर महाराज की जय क्यों नहीं बोलते, आचार्य श्री की क्यों बोलते हैं? कुंद कुंद को तो इसलिए बोलते हैं इतिहास सुरक्षित हो जाए, क्योंकि दिगंबरत्व की पूर्ण सुरक्षा करने वाले, श्रमण संस्कृति का शंखनाद करने वाले पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी हो गए, जिन्होंने एक ऐसी आदर्श परंपरा दी जिसमें स्पष्ट दिगंबर नबी सिज्जदि बत्थ दरो जहाँ भी हो तिथैरो। ये घोषणा कोई साधारण चीज थी? साधारण चीज थी, कोई नहीं कर पाया ये घोषणा। सतखंडागम में ये घोषणा नहीं हो पाई। उसी का परिणाम स्वरूप है कि 94 श्लोक सूत्र के ऊपर विवाद हुए, असंजत शब्द के ऊपर। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने डंके के चोट पे कभी नबी सिज्जदि बत्थ दरो जहाँ भी हो तिथैरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा मग्या हो। इस अपेक्षा तो हमेशा ये आदर्श होता है, जो वर्तमान होते हैं, जिनका शासन चलता है, उन्हीं को मुख्यता दी जाना चाहिए। ये सभ्यता है, नैतिकता है। राजेंद्र जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य मोक्ष मार्गी कहा गया है, किस अपेक्षा से है? वो मोक्ष मार्गी अपेक्षा क्या? वो मार्ग के चलने के मार्ग को पहचान रहा है, उसने अनंतानुबंदी को जीता है, उसने मिथ्यात को शांत किया है। पहली सीढ़ी जमीन के ऊपर नहीं होती, जमीन के नीचे होती, लेकिन सीढ़ी तो है। तो इस प्रकार से उसको जघन अविरत सम्य दृष्टि कहा है। हालांकि यह परंपरा बहुत अर्वाचीन है। उत्तम, मध्यम, जघन, ये तीन जो भेद किए गए पात्र के, ये भेद बहुत बाद के। मूलाचार में कहीं ये भेद नहीं है, श्रावकाचार के मूल ग्रंथों में ये भेद नहीं है। लगभग 1000 साल के बाद ही लगभग ये उत्तम मध्यम भेद आए। बाकी 9वीं 10वीं शताब्दी के पूर्व के ग्रंथों में इनका उल्लेख, और जो मूल रूप से जो आचार संहिता है, श्रावकाचार, मूलाचार, उनमें ये उत्तम मध्यम भेदों का उल्लेख नहीं मिलता। वो पात्र तो एक ही प्रकार का पात्र है, जिस पात्र को पात्र कहते हैं। गृह त्यागी हो, दान किसको दिया जाता है?
जिसने आरंभ और परिग्रह का त्याग कर दिया है, उसी को दिया जाता है। जिसने कमाना बनाना छोड़ दिया है, जो आरंभ परिग्रह से रहित है, जो आरंभ परिग्रह से सहित है, उसको दान नहीं दिया जाता, उसको सहयोग दिया जाता है। महाराज जी, पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो अंतरात्मा का वर्णन वहाँ पर आया है, वहाँ पर उन्होंने ये भेद किए हैं महाराज जी। नहीं, 3 भेद तो किए हैं, लेकिन अंतरात्मा के 3 भेद भी किए क्या समाधि तंत्र में? टीका में नहीं किए हो। इस संबंध में मुझे सारे उनका मालूम है। 3 भेद करना अलग चीज है। पूज्यवर इष्टोपदेशकार पूज्यपाद स्वामी ऐसा कहीं कर नहीं सकते। मैंने पहले ही कह दिया, 3 भेद तो आचार्यों ने किए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये भेद तो हैं, बहुत पुराने भेद हैं, लेकिन अंतरात्मा के 3 भेद, उत्तम मध्यम जघन भेद, ये समाधि तंत्र में नहीं है। मूल आचार्यों की वाणी है ही नहीं मूल में। अब नीचे कोई कर दे तो वो तो हिंदी वाला मामला है। मूल में किसी आगम में बताइए आपके उत्तम मध्यम जघन जो 3 भेद हैं, उत्तम मध्यम जघन सदुपयोगी, ये मूल आचार्यों में नहीं। बहुत बाद में ये परंपराएं चली, खास तौर से पंडित जी साहब दौलत राम जी ने ये 3 भेदों का विशेष व्याख्यान किया। संस्कृत शास्त्र साहित्य में भी ये 3 भेद मिलते हैं, लेकिन टीकाकारों के द्वारा बाद में मिलते हैं, मूल आचार्यों के नहीं। प्रकाश चंद जैन, पहाड़िया, इचलकरंजी, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पंचम काल के जीवों की निर्जरा चतुर्थ काल के जीवों की अपेक्षा असंख्यात गुणी होती है, तो किस अपेक्षा से आपने ये व्याख्यान किया? ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, ये प्रोत्साहन ग्रंथ है। एक सिद्धांत ग्रंथ होता है, एक प्रोत्साहन ग्रंथ होता है। प्रोत्साहन ग्रंथ कैसे होता है? फलम स्याद उपवास से भाषितम जिन्हें, एक तत्वार सूत्र का पाठ करने में 1 उपवास का पुण्य लगा, तो 10 बार करने में 10 उपवास। 10 हो तो सब उपवास काय को भूखो मर रहे हो, 10 एक बार पाठ कर लो। ये प्रोत्साहन ग्रंथ कहलाता है। आचार्यों की वाणी तो माननी पड़ेगी तो ये प्रोत्साहन ग्रंथ हो गया। में आया कि एक मंदिर के भाव करो तो इतने उपवास ऐसे करो तो इतना। मैं भी यही बोलता हूँ, पहुँचते मैं यही बोलता हूँ, यदि प्रोत्साहन ग्रंथ नहीं हो तो हम तो प्रोत्साहन ही नहीं कर पाए। अभी जो मैंने बोला है शानदार, प्रोत्साहन ग्रंथ से तो बोला है। प्रोत्साहन ग्रंथ के बिना व्यवहार मार्ग बनता ही नहीं है। लेकिन मार्ग तो नहीं है ना। क्लास में फर्स्ट क्लास वाले को पुरस्कार करना ये मार्ग है कि प्रोत्साहन है? अनिवार्य है क्या? कानून है क्या? जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसको पुरस्कृत करना ही पड़ेगा। कौन सा कानून है? कोई भी कानून नहीं है दुनिया का कि जो क्लास में कॉलेज में अच्छे नंबर लाएगा उसके लिए तुम्हें पुरस्कृत करना ही पड़ेगा। नहीं, प्रोत्साहन है, उसको कर भी सकते हैं और, लेकिन अनिवार्य होता तो उसको डिग्री मिलती, फिर उसको अलग से बुझाते। इसी प्रकार से ये जो कहलाते हैं ये किए जाते हैं, लेकिन प्रोत्साहन है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत में तो एक ही वर्णन किया है, जिस क्वालिटी का जो परिणाम करेगा उस क्वालिटी की उसकी निर्जरा होगी, चाहे वो चौथे काल का हो चाहे पंचम। बस उसके लिए परिणाम की विशुद्धि चाहिए। जिस नंबर की विशुद्धि है उस नंबर की विशुद्धि, चाहे वज्र समनारा संगन वाला हो चाहे असंप्राप्ता सिपाट का संगन वाला हो, विशुद्धि की क्वालिटी जिस नंबर की विशुद्धि है उस नंबर पर ये सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत व्यक्ति से और काल से प्रभावित नहीं होते। जब कोई घटना किसी काल से, किसी क्षेत्र से प्रभावित होकर वर्णित की जाए तो उसको उसी क्षेत्र काल की मानना चाहिए, उसको सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। सिद्धांत तो त्रिकाली होता है, वो किसी काल से प्रभावित नहीं होता। इसलिए गौमटसार, कर्मकांड, षटखंड आगम, इनमें ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है। हाँ, चरणानुग के ग्रंथों में ये आया है कि जो निर्जरा चौथे काल का व्यक्ति जिन परिणामों से हजारों साल में करता था,
वैसा ही पंचम काल का कोई जीव उन परिणामों से 1 साल में कर लेता है। ये चरणान योग का प्रोत्साहन ग्रंथ में आया है। बड़ा आदमी कितने ही काम करके आए तो उसको कोई पूछे नहीं, और छोटा थोड़े से अरे वाह शाबाश। अब वो छोटा बच्चे ने कहा, अब कल से दो कह रहे महाराज जी क्या छोटा पंकज गाता है, क्या छोटा। मैंने कि बड़ा पंकज गायब कर दिया इसने। अब बड़ा पंकज गला फाड़ फाड़ के सबको सुना रहा है, तो किसी ने नहीं कहा अरे ये तो बड़े हैं, ये तो सुना ही रहे हो। और छोटे ने एक तोतली भाषा में अरे वाह गजब हो गया। ऐसा क्यों? प्रोत्साहन के लिए। सही बताओ, अच्छा बड़ा पंकज गाता है कि छोटा? अच्छा बड़ा, तो तुम प्रशंसा किसी कर रहे हो? ये कहलाता प्रोत्साहन ग्रंथ। मानमल सेठी साहेबपुरा जिला भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बोल रहे हैं बच्चों को, आजकल लोग छोटे छोटे बच्चों को अभिषेक के लिए ले आते हैं, तो बच्चों को अभिषेक और आहार के लिए कब लाना चाहिए? 8 वर्ष के पहले सामान्यतः यही विवक्षा है। 8 वर्ष के पहले ये क्रियाएं नहीं कराना चाहिए, आगम से यही सम्मत है, क्योंकि उसके पहले कराना आसाधना का कारण बन सकता है। निर्मल जैन अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि रिश्तेदारों में कोई रिश्तेदार सप्तव्यसनी होते हैं, तो फिर उन रिश्तेदारों के चरण स्पर्श आदि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्यवहारिकता को हम नकार नहीं सकते। राजा के संबंध में सोमदेव ने लिखा है नीति वाक्यात में कि राजा का चरित्र नहीं देखा जाता, राजा का पद देखा जाता है। राजा कैसा है यदि आप देखोगे तो बहुत अनर्थ पड़ जाएगा। कलेक्टर कैसा है, न्यायाधीश कैसा है, आपको सर कहना ही पड़ेगा, माननीय कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पद का, कुछ स्थानों पर पद का मूल्यांकन होता है, पद मूल्यवान होता है। बेटा कैसा भी अच्छा हो, बाप कितना भी गंदा हो, लेकिन बाप बेटे के पैर नहीं पड़ेगा लोक व्यवहार में। धार्मिक दृष्टिकोण अलग है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि पड़ता है तो वो तो सर्वथा गलत ही है, लेकिन व्यवहारिकता को हम नहीं नकार, क्योंकि वो व्यवहारिकता ही है। पैर भी छू रहा है तो व्यवहार में छू रहा है कि परमार्थ, उसको गुरु मान रहा हो, वो बाप ही तो मान रहा है। तो अब इन सब चीज़ों का व्यवहारिकता देखना चाहिए, नहीं तो व्यवहारिकता टूट जाएगी, व्यवहार छिन्न भिन्न हो जाएगा, परिवार उजड़ जाएंगे, रिश्तेदारी टूट जाएगी। प्रतिमाधारी का इसमें क्या महाराज जी? प्रतिमाधारी अलग चीज हो गया। वृत्ति जो है वो भी वृत्ति मान ले, राजा के पास गया, मान लो कोई प्रतिमाधारी है और राज दरबार में गया, राजयुग में चले जाए और प्रतिमाधारी खड़ा नहीं होवे तो ग्रस्त है। अभी 7 प्रतिमाधारी तक जहां पूजनीय पद आ जाता है, जैसे छुल्लक का पद आ जाता है, छुल्लक के पद के बाद फिर राजा आएगा तो उठेगा नहीं छुल्लक, राजा को ही उठना पड़ेगा। लेकिन जहां आरंभ और परिग्रह है तो वृत्ति को भी व्यवहारिकता तो निभाना पड़ेगी। यदि घर में है तो व्यवहारिकता निभाना पड़ेगी। जब ऋषभदेव 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान वर्ती हो गए थे, जैसे ही पिताजी उनके सामने पहुंचे, पिताजी 8 वृत्ति नहीं थे, कुलकर थे वो, लेकिन ऋषभदेव पिताजी को आके देखते हुए खड़े हो गए। तीर्थंकर का नियम है कि 8 वर्ष में वे पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाते कि नहीं, नियम है, लेकिन उनके पिता का कोई नियम नहीं। कोई वर्णन मुझे शास्त्रों में नहीं लिखा कि पिताजी के व्रत होते हैं या नहीं होते। वहाँ पंचम गुण स्थान वर्ती होने के बावजूद भी पिताजी जैसे सामने आए, ऋषभदेव खड़े होकर के पिताजी का अभिवादन करते, खड़े हुए पिताजी, तीर्थंकर खड़े हो गए। अब वो तो सम्यक दृष्टि भी है, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं,
लेकिन व्यवहारिकता नहीं भूल सकते। व्यवहारिकता को व्यवहार के रूप में ही निभाना पड़ेगा। राजीव जैन शरणार्थी अमर पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवान की भक्ति पूजा आराधना से क्या हमें मोक्ष मिल सकता है? क्या कि भगवान की भक्ति पूजा आराधना से शास्त्रों में आया परंपरा से मोक्ष लिखा है। परंपरा भी तो एक मोक्ष का कारण है। सभी लोग एक्सप्रेस से ही थोड़े जाते, कोई पैसेंजर से भी तो जाते हैं। थोड़ा स्टेशन बदलेंगे और क्या, जाएंगे तो वहीं। थोड़ा एक स्टेशन बदलेंगे लेकिन पहुंचेंगे तो वहीं। परंपरा मानना चाहिए। स्वाति जैन भोपाल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि परिवार में कोई व्यक्ति अगर बार बार धमकी देता है मरने की, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो उस धमकी के माध्यम से अपनी गलत बात मनवाता है। उससे कहना चाहिए, भैया तुझे मरना ही है तो मुहूर्त निकलवाओ। मर नहीं है तो मर भाई, सर तेरे लिए मर। सबसे क्या के मर, सबसे क्षमा मांग ले भैया, मैं तुझसे क्षमा चलने पड़ रहे। ये महिलाओं में एक बार बहुत आते। एक बार ऐसा हुआ, बोलो महाराज जी मेरी पत्नी हमेशा मरने की धमकी देती है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कहीं रस्सी उठाती है, कहीं माचिस उठाती है। मैंने कही मरती तो नहीं है? बोलो मरती तो नहीं मरा है। तो मैंने कही अब कहे तो तुम बाजार से रस्सी लेके जाना। बोले अब तूने कहा मर जाऊंगी तो आज तो तुझे मरना ही है। वो रस्सी लेके गया, बोले आज तो तुझे मरना ही है, मैं टांगूंगा। बोले नहीं, ये तो हम महिलाओं का शस्त्र है। बोले अब कभी कहा तो मैं लटका ही दूंगा। उस दिन के बाद फिर उसने कभी नहीं कहा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अब जो मरना ही चाहता है समझाओ। भाव करना ही नहीं, वचन से बोलना भी पाप है। हमारे यहाँ पाप 3 प्रकार के होते, मन से, वचन से, काया से। मान लो काया से तुम नहीं मर रहे हो, मन में मरने का भाव नहीं है, लेकिन वचन से तो मुंह से बोल ही दिया ना। तो वचन से मरने की हत्या का, आत्महत्या का दोष आपको लगेगा। नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समझा दो फिर, ठीक है भाई तुझे जाना ही है तो जा, अच्छी तरह जा। चोरी चपाटे से क्या जा रहा है, सबके सामने मर अच्छी तरह से। कानून में दे दो, एक पुलिस में रिपोर्ट दे दो, साहब ये मरना चाहता है। यदि जो बार बार मरने की बात कहे ना तो बहुत अच्छा, मैं तुम्हें आपको उपाय बता देता हूँ। जो जो मरने की बात कहे उसकी सीधी FIR लिखा दो, तुम बड़े फायदे में रहोगे। वो तुम बहुत फायदे में रहोगे। कल के दिन मर जाएगा तो आरोप तुम्हारे ऊपर आना है। मान लीजिए कल के दिन वो मर गया तो शक हो जाएगी लोगों को, शायद तुमने मारा हो, तुमने दबाव दिया हो, तुमने परेशान किया हो। तो जो बार बार मरने की धमकी देते हैं उनकी एक एप्लीकेशन थाने में देना चाहिए, साहब ये बार बार मरने की कहते हैं, यदि ये मर जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर पुलिस उसको बुला लेगी। आत्महत्या करने का प्रयास किया और आत्महत्या नहीं हुई तो सजा है। फिर थोड़ी देर हवालत की हवा खाएंगे तो फिर कभी मरने का भाव नहीं करेगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित उन भक्तगणों की ओर से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज अनंत चतुर्दशी के दिन मूलनायक देवाई देवादिनाथ भगवान की शांति यात्रा करने का सौभाग्य जिनको मिला था, पधारेंगे पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष लेंगे। क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष हुक्म जी, काका नरेश जी वेदादि उनको सम्मानित करेंगे। महेश चंद, विद्या देवी, नीरज, बबीता, संजय, भारती, मोहित, शिप्रा, देवू, परी, ईलू, जैन, मृदुल, मृगांक, श्रेयांश स्टील परिवार ब्यावर, संजय भाई ने यहाँ पर 10 उपवास भी किए थे। इस भावना के साथ उन्होंने शांति धारा भी की थी। साथ ही इन्होंने आज एक भक्ति कलश भी स्थापित करने की भावना भाई ऐसे परिवार के सम्मान में जोरदार ताली जाएंगे। द्वितीय ओर से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला था संतोष कुमार, रोहित कुमार, राहुल,
जैन युवा वर्ग पाक्षिक पीयूष पिंकी जैन रेणु अनिरुद्ध चेतना सिंह परिवार अशोकनगर, इन्होंने भी 1 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से शांति धारा की थी। उस परिवार का भी सम्मान करेंगे, पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष लेंगे। जिन्होंने 5 शिला विराजमान करने की भावना भाई है, श्रीमती शशि प्रभा, विजय कुमार, स्वाति, नंदीश जैन 5 शिला, बाला साहेब, सुरेखा, सागर, रीना, निर्जरा, राजवीर, वैशाली, राजू, ऋषभ, ऋतिक, सांगली महाराज 5 शिला, नरेंद्र कुमार, श्रीमती राजकुमारी, श्रेयांश, शिष्या, अंकुश, अंजलि, सानवी, सोनी परिवार खानपुर, राजेश कुमार, विकास कुमार, समस्त भाई जी परिवार शीर्षागंज। एक वो दीदी का नाम वे वार्षिक सुनो, वार्षिक महोत्सव बोल रहा हूँ महाराज जी इनका ऋतु कला दीदी वाला। साथ ही आज वार्षिक जो महोत्सव होता है, 1 वर्ष में 1 बार सामूहिक कलशाभिषेक होता है। उस कलशाभिषेक में भी एक ऐसे सृष्टि ने अपनी भावना जागृत की जिन्होंने 2 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से आज अभिषेक भी किया, शांति धारा भी की, साथ में 31 कलश के माध्यम से जयमाला भी अर्पित करने का स्वागत किया है। लालचंद जी, निर्मल कुमार, लीला देवी, कनकमाला, संजय, कविता, मनोज, मीनू, अक्षत, स्वामी, ईशत, धारांशी, गवे, हितार्थ, कथांशी, दुगेरिया परिवार मोडक और निर्मल कुमार, नीलेश, धर्मेश जैन, हितार्थ जैन, जिन्हें जयमाला 31 श्रीफल के माध्यम से पहनाने का स्वागत किया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। कागज कौन ले जाता है यार पूरे और द्वितीय जयमाला बच्चों को पहनाने का, बुजुर्गों को जिनको पहनाना है, समस्त संपत भाई माला ले जाएंगे, माला लेके दे जाओ उनको, एक करके ले जाना। क्षेत्र कमेटी द्वितीय जयमाला भी जिन्होंने अपने बच्चे को पहनाने की भावना भाई, संपत भाई, विमल कुमार, शशिकला, कमल, किरण, नितिन, पूजा, अमित, सुनीता, सम्यक, प्रांजल, उपांश, शाह परिवार ठोकराई निवासी, इन्होंने 21 श्रीफल के माध्यम से जयमाला पहनाने की भावना भाई है। अर्पित जैन, मुकेश जी जैन, चेची, इन्होंने भी 11 कलश के माध्यम से जयमाल पहनाने की भावना भाई है। मैं जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, समय कम है। विजय कुमार धुर्रा, प्रचार मंत्री, धुर्रा क्षेत्र कमेटी। अमित ले वो देना जल्दी जयमाला, माला दो ना, जयमाला दो, हुक्म को दे दो। बच्चा कहाँ गया? हितार्थ वो जरूरी नहीं, बच्चों को कोई जरूरी नहीं, बड़े लोग पहन सकते हैं। जोरदार ताली हो जाएगी बच्चे की भावना की। सुबह से देखते हैं धोती दुपट्टे पहन के नवदा भक्ति करने के लिए भी तैयार रहता है। महाराज जी की नवदा भक्ति पड़गान विधि में भी संपन्न करने में बिल्कुल अग्नि रहता है। बुजुर्ग पीछे रहते हैं, बच्चा बिल्कुल अग्नि पंक्ति में आकर के पड़गान करता है। विजय जिज्ञासा शुरू करो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगाव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में अतिशय क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ छुवन जी कमेटी, श्री दिगंबर जैन युवा वर्ग व अशोकनगर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपने 2-3 दिन पहले रावण के पुण्य की महिमा के साथ बताया था कि रावण ने बहुत पुण्य किया। वो भगवान शांतिनाथ स्वामी के मंदिर में बैठकर शांति विधान करता है और शांति विधान के साथ ही निरंतर धार्मिक कार्यक्रम और क्रियाएं करता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसे गुरुदेव नरक क्यों जाना पड़ा? उसने इतना जीवन भर धर्म किया और धर्म के बाद भी उसे वह नरक चला गया, तो ऐसा क्या हुआ कि उसे नरक जाना पड़ा? और यदि इतना पुण्य किया था, इसका अर्थ है कि आपने पूरा प्रश्न सुना ही नहीं। मैंने ये कहा कि धर्म की क्रियाएं की हैं, धर्म नहीं किया। भगवान के मंदिर में गया, पुण्य नहीं कमाया उसने, पाप ही कमाया। पुण्य की क्रिया करना और पुण्य करना अंतर है। उस समय सुनो मैंने क्या कहा, पुण्य की क्रिया कर रहा है, नमोकार मंत्र फिर रहा है, लेकिन पुण्य बंद नहीं हो रहा, पाप ही बंद हो रहा है। धर्म की क्रिया कर रहा है लेकिन धर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अभिप्राय खोटा है। एक ही वस्तु नाना प्रकार के कारण, नमोकार मंत्र वही है, शांतिनाथ मंदिर वही है, शांतिनाथ भगवान वही हैं, लेकिन अभिप्राय खोटा होने से वो पाप की रक्षा करने के लिए, पापी की रक्षा हो और पुण्यात्मा का नाश हो, इसलिए भगवान की माला फेर रहा है। तो पुण्य नहीं कर रहा है,
पुण्य की क्रिया कर रहा है, लेकिन बंद उसको पाप का हो रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि पुण्यात्मा का नाश हो और पापी का रक्षा हो, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए हो गया, उसका अभिप्राय खोटा था। जीवन भर में भी आरंभ और परिग्रह के कारण से सदा युद्ध प्रिय था, सदा परिग्रह प्रिय था, धन दौलत आते ही शौक प्रिय था, लंका सोने की बनाओ, ऐसो आराम वाला था। उसने अपने पुण्य का उपयोग ऐसो आराम में किया। कलह प्रिय था, युद्ध प्रिय था। शास्त्रों में आया कि अर्धचक्री का नरक जाने का मूल कारण होता है आरंभ और परिग्रह के प्रति उनकी मूर्छा। हर चीज को जीतने का भाव होता है, हर व्यक्ति को अपना गुलाम बनाने का। थोड़ा सा किसी ने दास्ता स्वीकारने का है, ध्यान रखना, गुंडे की प्रवृत्ति होती है। गुंडा होता ना, गुंडा क्या चाहता है? हर को अपना वो कुछ चाहता नहीं, बस तो मुझे बॉस मान लो। इसी प्रकार अर्धचक्री क्या होता है कि उसके मन में हमेशा दुनिया को गुलाम बनाने का भाव होता है। सब मेरी पैर की जूती बनकर रहे, कोई गर्दन उठा के न जिए। इस प्रकार के उनके आरंभ और परिग्रह के प्रति जो उनकी अभिलाषा है, वह उनके लिए दुर्गति का कारण बनता है। ब्रह्मचारिणी बहन मुन्नी दीदी 21,000 रुपए 5 लाख। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर ऋतुकला जैन, माणक चंद, अशोक कुमार, सुरेश कुमार, मनोज कुमार जी, दौतड़ा वाले, रामगंज मंडी, जिला कोटा। और 5 लाख पदम, मालती, अमित, पूजा, गाथा कथा, कांगला परिवार, चांदखड़ी विराजमान करेंगे। जिज्ञासा मुन्नी दीदी, इसके बाद तैयार रहे दुदेश जैन चौगानी। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु और मेरे परिवार की ओर से भी बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय में आया है भाव प्रत्योवद्र देवनार का नाम। तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारिकों को होता है, तो तीर्थंकरों को भी हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन उसे भाव प्रत्यय नहीं कहते। भाव प्रत्यय उसी का नाम है जो उस भाव में सभी को होता हो। सभी को होगा तो ही भाव प्रत्यय है, लेकिन शेष लोगों को जो जन्म से होता है उसे अनुगामी बोलते हैं। अनुगामी में और भाव प्रत्यय में अंतर है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि से जो जीव आते हैं वे अनुगामी अवधि ज्ञान लेके आते हैं। जितने तीर्थंकर जन्म लेते हैं सब अनुगामी अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। जब वो गर्भावतरण होता है उनका, तब 3 ज्ञान के, चाहे नरक से आवे चाहे स्वर्ग से आवे, अवधि ज्ञान लेके आएंगे, तो उसे अनुगामी कहते हैं। भाव प्रत्यय का एक ही परिभाषा है, उस भाव में जितने जीव होंगे सबको अवधि ज्ञान होगा, तभी भाव प्रत्यय है। वो देव और नारकियों में ही घटित होता है। पुण्य फला अरहंता, पुण्य फला अरहंता, तो कौन से पुण्य का फल जो अरहंत पद को प्राप्त पुण्य का फल का अर्थ होता है जिसने हर क्रिया, हर पुण्य की क्रिया अरहंत बनने के लिए किया हो। अभिप्राय, फल, पूजा क्यों कर रहे हो, माला क्यों फेर रहे हो, मुनि क्यों बने हो, जितनी भी पुण्य की क्रियाएं जो अरहंत पद के लिए करते हैं, क्योंकि व्यवहार की क्रियाएं किए बिना भी तो अरहंत नहीं बन सकते। 28 मूल गुण क्या है? पुण्य की क्रियाएं हैं। क्या 28 मूल गुण के बिना कोई अरहंत बन सकता है? 28 मूल गुणों का फल क्या है? फल बताओ। अर्थ क्रिया, घड़े की अर्थ क्रिया क्या है? और कोई जल धारण नहीं करे तो नहीं करे, लेकिन उसकी क्रिया क्या है? 28 मूल गुण। ये मुनि पद की अर्थ क्रिया क्या है? बाह्य मुनि पद की मोक्ष। अब मोक्ष प्राप्त नहीं करे वो बात, लेकिन ये 28 मूल गुणों की जो रचना हुई, 28 मूल गुणों की जो कल्पना हुई, 28 मूल गुण जो उपदेश हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष। अब ये पुण्य है। भगवान के अभिषेक पूजा की जो उपदेश हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताओ। माचिसी काढ़ी बनाई गई किस उद्देश्य से? दीप जलाने के लिए। अब तुम आग लगाएं तो, लेकिन बनाते समय उद्देश्य क्या था? दीप जलाने का। इसी प्रकार से जो क्रिया जिसके लिए नियुक्त की जाती है, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सब धार्मिक क्रियाओं का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। इसलिए वहाँ पुण्य फला अरहंता कहा कि पुण्य का फल अरहंत है।
अरहंत पद को प्राप्त कराता है। बिना पुण्य के कुछ होने जाने वाला नहीं। पुण्य के लिए पुण्य क्रिया करना और मोक्ष के लिए पुण्य क्रिया करना, क्रिया वही है। यदि उसने कहा कि जो व्यक्ति पुण्य के लिए मुनि व्रत पालन करता है, मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जो पुण्य की क्रिया मोक्ष के लिए कर रहा है वह विधेय है। नमोस्तु महाराज जी। दो देश स्वगान इसके बाद तैयार रहेंगे अक्षत संचय दोगेरिया और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती, क्या नाम था, भारती जी ब्यावर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है, वास्तुशास्त्र का अध्ययन करते समय महाराज श्री हमें ये पढ़ाया गया था कि किसी भी रचना का आकार भौतिक दुनिया में होने के पहले मनुष्य के मन में उसका सृजन होता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके आशीर्वाद से ये जो अनेक विशाल अद्भुत अकल्पनीय तीर्थों का दुनिया में जो सृजन हो रहा है, तो महाराज जी ये आपके मन में ये अद्भुत कल्पनाएं कैसे जन्म लेती हैं? अद्भुत कल्पनाएं नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। मनुष्य की कल्पनाएं इसलिए मानी जाती हैं कि बीच में लोग विस्मृत हो जाते हैं और जब कोई उसको आविष्कृत करता है तो कहते हैं नया आविष्कार, नई चीज खोज हुई। वस्तुतः ये अनादि अनंतकालीन परंपराएं हैं, ये हमेशा से होते आए। मंदिर हमेशा से बनते आए, अलौकिक मंदिर हमेशा से बनते आए, मंदिरों के जीर्णोद्धार भी होते आए, होते रहेंगे। तो ये तो समाज हमेशा ये सब चीज़ों के लिए अनादि अनंतकालीन है। और आकृति जो है, आकृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बीजाक्षरों में आकृति का बहुत बड़ा महत्व है। भक्तांबर के यंत्रों में आप देखना है हिरीम को किस ढंग से लिखा गया। हिरीम की रेप से ही पूरा यंत्र वेष्टित कर दिया और उसका मंत्र भी दिया है, श्लोक भी दिया है। रेप से पूरा का पूरा वेष्टित कर दिया। उस आकृति का प्रभाव अलग पड़ता है। तो आकृतियाँ जो होती हैं ये सृष्टि के ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियों को संग्रहित करती है। उसका आकार क्या है, शेप क्या है, वही चीज इस आकार में है तो अशुभ है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण भद्रबाहु स्वामी ने दिया कि एक नया कपड़ा आपने लिया, वो किसी कारण से फट गया, तो वहां उन्होंने कहा किस आकार में फटा है। वहां से मैंने वास्तु का बीजारोपण किया। नर से पहले मैं वास्तु को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता था, क्या है साकार प्रकार है चौकोर। लेकिन जब भद्रबाहु स्वामी ने जब छिन्न दोष में ये कहा कि किस आकार का फटा है, चौकोर फटा है, गिलहरी के आकार का, चूहे के आकार का, किस आकार, जिस आकार का फटा है उस आकार के अनुसार उन्होंने फल लिखा। कपड़ा तो फटा ही है, लेकिन किस आकार में फटा, गोल छेद हुआ है, चौकोर हुआ है, तिरछा फटा हुआ है, किस आकार में फटा है, उस आकार को देख करके फलाफल का निर्णय किया गया। इससे सिद्ध होता है आकृतियां भी अपने आप में महत्व रखती है। अक्षत संचय दोगेरिया, इसके बाद भारती जी तैयार रहेंगी। माइक दे दो इनको जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, आपने उत्तम त्याग वाले दिन प्रवचन में कहा था कि श्रावक को अभक्ष का त्याग करना चाहिए, और आपने ये भी कहा था उसे भक्ष का भी त्याग करना चाहिए। तो महाराज श्री, गृहस्थ कैसे गृहस्थी चलाएगा अगर वो भक्ष का भी त्याग करेगा? तो बातें बताई थी। अभक्ष का त्याग मैंने संयम के दिन कराया था और भक्ष का त्याग तप के दिन कराया था, क्योंकि स्पष्ट हमने समझा भी दिया था 5 पापों का त्याग करना ये संयम कहलाता है, अशुभ का त्याग। और उपवास में जो त्याग खाने योग्य है, रोटी का त्याग करना, पानी का त्याग करना, तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ भी अशुभ का तो त्याग करते ही है। समय समय को लेकर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, अष्टमी चतुर्दशी के दिन मैं सबका त्याग करता हूँ। जैसे आपके लिए विधेय है घर, आपके विधेय के लिए है परिवार,
अब इसको तप का रूप देना है। 14 के दिन मैं घर का त्याग करता हूँ, चैत्यालय में रहूँगा। 14 के दिन मैं सारे परिवार का त्याग करता हूँ, मंदिर में रहूँगा। धन का त्याग, हम 14 के दिन किसी प्रकार के, धन भक्ष है आपको, भक्ष यानी उपकारी है, रख सकते हो, लेकिन मैं चतुर्दशी के दिन अपने पास कोई धन नहीं रखूँगा, मैं कोई सोना चांदी नहीं पहनूंगा, क्योंकि पर्व का दिन है। अब देखना, आपने जो आपके लिए रखने में कोई नुकसान, रख सकते हो, लेकिन त्याग किया एक दिन का। आप कपड़े सब हैं, नहीं मैं 14 को इतने ही वस्त्र पहनूंगा, अन्य वस्त्र नहीं पहनूंगा। सब्जी खाने योग्य है, लेकिन नियम ले लिया आज मैं 2 ही सब्जी खाऊंगा। तो अब क्या है, वो 10 सब्जियां क्या खाने योग्य नहीं थी, लेकिन आज नहीं खाऊंगा, आज मेरी 14 है। सभी रस भक्ष है, आज मैं एक रस का त्याग करता हूं, ये कहलाता त्याग। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। आगे तैयार रहेंगे संजय गुना। इसके पूर्व एक सदस्यता जिन्होंने अर्जित किया लंदन से, धर्मेंद्र चौधरी, श्रीमती राखी चौधरी, खुशी चौधरी, सपरिवार लंदन। और असीम काली भक्तांबर 51 रुपए की राशि श्रीमती नीलम जैन, चाहे प्रणया जी, अनुरुद्ध, श्रीमती रेशु जैन, बिटिया चेतना, सिंसिनाटी, अमेरिका। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। और 5 शिला जगदीश प्रसाद, शरद, मेघा, तिष्या, सियाल जैन, अशोक बिहार दिल्ली। भक्ति कलश विराजमान करने की भावना भाई है श्रीमती शांतिबाई अभिनंदन, अजय, अरविंद, अंशुल, अंकुर, डॉक्टर प्राची जैन, वसंत बिहार कोटा से। 5 शिला चंद्रनगर अजमेर से गुप्तदान प्राप्त हुई है। जिज्ञासा। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, हितार्थ का भी नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि ये क्षेत्र पे जो अपन वार्षिक महोत्सव करते हैं, इसका क्या महत्व है और क्या लाभ है और कैसे मनाना चाहिए? अभी मैंने बोला था, अब मेरे से क्या है, द्वारा बोलते बनता नहीं। जी गुरुदेव। जो निकल गया वो तो निकल गया। वार्षिक महोत्सव एक वो संगठित शक्ति है जो फैली हुई शक्ति को इकट्ठा करना। वार्षिक महोत्सव वो कहलाता है, साल भर की जो भूल चूक है उसको संग्रहित करके एक स्थान पर केंद्रित करना। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए। साल भर में जो हमने धार्मिक क्रियाओं में कहीं चूक की है, हम वार्षिक महोत्सव के माध्यम से उस क्रिया को सुधार करते हैं। और जो हमने अकेले किया है, क्योंकि हमें संसार में रहना है, तो हम पाप ही मिलकर न करें, धर्म भी मिलकर करें। संसार को बढ़ावा देना मिलकर के नहीं। संसार का बढ़ावा में आप शादी विवाह करते, संसार का बढ़ावा है मिलकर करते, जन्मदिन मिलकर मनाते, सालगिरह मिलके बनाते हैं, नागल मिलके कराते। जो जो संसार के कारण है उन सबको मिलकर करते हो। तो वार्षिक महोत्सव ये है कि हे प्रभु, मैं धर्म भी मिलकर करूँगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम संसार के पाप कार्य तो सब मिलजुल कर करते हो, लेकिन धर्म के कार्यों में, हाँ कई जगह होता है सब, संसार के कार्यों में सब मिले रहते हैं। जब धर्म की कार्य है, तुम्हारी जाजम अलग, मेरी जाजम अलग, तुम्हारा मंदिर अलग, हमारा मंदिर अलग। और शादी विवाह में सब मिलते हैं। शादी ब्याह में कोई 13 पंथी 20 पंथी नहीं है, सब एक ही पंथी है, शादी पंथी। लेकिन धर्म की बात है तो ये कभी कभी ऐसे कोई कार्यक्रम करना चाहिए जिसमें हम सब एक हैं, परिवार एक है, समाज एक है, रिश्तेदार एक है। तो धर्म कार्य को एक सामूहिक रूप लेना एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, आदर्श परंपरा रही है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जो हमें संसार के कार्य मिलकर ही करना पड़ते हैं। राजा को कहा कि तुम मिलकर के अकेले युद्ध नहीं लड़ सकते, अकेले युद्ध नहीं लड़ सकते, युद्ध के लिए सेना चाहिए, युद्ध के खर्चा के लिए प्रजा चाहिए, राजा अकेला नहीं बन सकता। तो राजा को नियम बनाया है कि जब तुमने राज्य के कार्य, राजनीति के कार्य प्रजा के सहयोग से किए हो
सेनाओं के सहयोग से किए हैं, तो तुम जिंदगी में एक महायज्ञ करो जो सारे प्रजा के सहयोग से करो। राजा को अनिवार्य दिया, वैष्णव दर्शन में तो नियम किया, जो राजा अपनी जिंदगी में सारी प्रजा को मिला करके पूरे के यज्ञ नहीं करता है वो उसकी राजनीति को विफल मानते। जैनागम में भी यही कहा, चक्रवर्ती के लिए कल्पद्रुम महामंडल विधान। राजा महाराजा लोग जब यज्ञ करते, जैसे वो अपने कार्य में बुलाते हैं ना, ऐसे ही धार्मिक की पाती जाती है कि सारे पूरे प्रजापति को मैं करता हूँ कि हमने ये धार्मिक अनुष्ठान किया है, इस सब में आपको आना है। पार्टी का उल्लेख लिखा, सबको इकट्ठा करके करो, अकेले मत करो विधान, आत्मीजनों को बुलाओ। तो इनके बहुत बड़े दर्शन होते हैं, लॉजिक होते हैं। अब हूबहूब हम वही नहीं बोल पाएंगे जो अभी बोला, क्योंकि मेरे पास लिखा पढ़ी नहीं होती है। हाँ, जो बोल जाए आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा शायद, क्योंकि मैंने देखा था एक कैमरा सामने लगा था, वो कैमरा लगा है, वो कहीं ना कहीं तो वो भेजेगा पक्का है। मोबाइल और कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो जो अभी बहुत मार्मिक भाव आया था, अभी यहाँ चांदखेड़ी का आज वार्षिक महोत्सव मनाया गया। ये चतुर्दशी को दोपहर में जो कलशाभिषेक होते हैं, इसको मैंने सप्रमाण आगम से, तर्क से, मनोवैज्ञानिक ढंग से, अभी हमने कलशाभिषेक के समय पर कहा था, सभी लोग यदि दोबारा मेरी बात सुनना है तो यूट्यूब से ही सुन पाओगे, मेरे मुख से तो कुछ नया ही सुना होगा। अब अभी जो मैंने बताया उस समय नहीं कहा हो, उस समय की बात उस समय की थी, उस समय की परिणति थी। अब बात वही है, लेकिन अब उसमें अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी मैं आपके 3 भक्तांबर सुन चुका हूँ, जबलपुर का, ललितपुर का और गुना का। तो मैंने क्या बात, बोले तीनों में अलग अलग अर्थ है, इनमें से सही क्या है? तो मैंने कही पट्टा चौथी बार मत पूछने तो और उलझन में पड़ जाएगा। तीनों के तीनों यूट्यूब में डले हुए हैं, तीनों के तीनों। अब वो तीनों किसी ने वो सोचिए बोले, और एक ही काव्य है, एक ही श्लोक है, लेकिन भाव भिन्न भिन्न है। अनंत अर्थ छुपे हुए हैं, अनंत अर्थ छुपे हुए हैं। नहीं, ये बात तो आपने पहले भी आपने पढ़ाया था, वक्तांबर भी वही था, उस समय तो आपने नहीं कही। अरे भाई उस समय नहीं कही तो क्या करें? पूज्य गुरुदेव ने एक द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया था बहुत पहले, तो हम लोगों को उनकी कॉपी मिल गई। सन 1984 की घटना संभव था। तो आचार्य जी का महाराज जी आपने द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया था, ये मिल गया। अच्छा मिल गया, तो मैंने कहा वो छपवाना, नहीं छपवाना मत अभी। और बाद में फिर आचार्य जी ने दूसरा द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया, बोले ये देख। तो मैंने कहा वो भी आप नहीं किया, वो भी आप नहीं किया। बोले दोनों तुम ही पढ़ लो, दोनों तुम ही पढ़ लो, क्या अंतर है? हम लोगों ने पढ़ा। तो मैंने कहा आचार्य जी यहाँ तो कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा। बोले ये 20 साल पहले की बुद्धि है, 20 साल के बाद की बुद्धि है। क्या था? वही है, द्रव्य संग्रह वही है, और रात दिन का अंतर था। और वो समय लिखा, बोले उस समय मैंने शुरू में ये अनुवाद किया था उस समय, और अब जो अनुवाद है तो बुद्धि का विकास ही होता रहता है। इसलिए अब आप लोग वार्षिक महोत्सव का और विस्तार से सुनना है तो YouTube पर आप सुने, सुधा कलश के ऊपर आपको मिल जाएगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि डाल देगा वो। पांचशिला सत्यनारायण जैन श्रीमती प्रेमलता महेश राजकुमार प्रशांत लिमी वाले पांचशिला प्रदान की। बोलो जो परम इष्ट ऋषिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से लॉकडाउन में जो भक्तामर का जो मंगलाचरण हुआ था लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के दिन, उसका ऐसा मंगलाचरण हुआ है कि गुरुवर जब से आशीष मिला है पूरे परिवार में सामूहिक भक्तामर चल रहा है, और डेली अभी भी चल रहा है। पापा रात को 10 बजे भी दुकान से आते हैं तो पूरा परिवार साथ में बैठ के एक साथ पाठ करता है, चाहे कोई भी मेहमान आ जाए, लेकिन वो भक्तामर कभी छूटता नहीं है। गुरुवर, उसके लिए आपका कोटिश कोटिश आभार।
हे गुरुवर, मेरा और सोमी भाई का प्रश्न ये है कि गुरुवर, अब तक तो हम परिवार के साथ रहते हैं, मतलब माता पिता के साथ रहे, कॉलेज में भी माता पिता के साथ ही रहे, मतलब उनका साथ ही मिला है। लेकिन गुरुवर, अब हम जॉब के लिए और काम के लिए अब बाहर जाएंगे, तो किस तरीके से गुरुवर हम वहाँ पे भी धर्म से जुड़े रहें? और किस मैं क्या करूं, हमारे ऋषभ देव ने तो सेठों के बेटों को सेठ ही बनाया था। अब मैं क्या करूं, सेठ के बेटे नौकर बन रहे, अब करूं क्या? हमारे ऋषभ देव ने तो आजीविका के साधनों में सारे आजीविका के साधन लिखे, लेकिन नौकरी कहीं आजीविका में वर्णित नहीं की। अभी पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति है जो बाप बेटों को अलग कर रहा है। भारतीय संस्कृति तो ये है कि बाप जिस गद्दी पर बैठा है बेटा भी उसी गद्दी पर बैठेगा। तो बेटा, मैं तो ऋषभ देव का वंशज हूँ, उन्हीं के संस्कारों को याद करता हूँ। अब तुम लोग अंग्रेजों के पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हो, तो ये सवाल पाश्चात्य संस्कृति वालों से पूछो। आपका आशीर्वाद चाहिए कि शीश ही हम क्या करें, ये स्थिति आज ऐसी विडंबना कर दी पाश्चात्य संस्कृति ने, घर घर को तोड़ दिया। हद तो जब हो गई बेटा कि अभी माँ बाप ही तोड़ रहे हैं। अब तो मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे, माँ बाप ही अलग नहीं, मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं, दोनों नौकर हैं, एक कहीं है और एक कहीं है। जो बंधन शादी की जाती थी, जहां तुम वहां हम, जहां हम वहां तुम, जहां राम वहां सीता, और अब क्या हो गया? नियम, ये पाश्चात्य संस्कृति है। अब पाश्चात्य संस्कृति इतना अलग तुम्हें कर देगी, पति पत्नी के भी दो भाग कर देगी, माँ बेटों को भी, पूरे परिवार को तोड़ता जा रहा है। संयुक्त परिवार की जो संगठन था वो टूट करके एकाकी परिवार होते जा रहे हैं। अब क्या करें, हवा पाश्चात्य संस्कृति की चल रही है। बस इतनी है कि ठीक है, कहीं भी जाओ अपने कुल के संस्कार मत छोड़ना। जैसे तुमने अभी खुद कहा कि पापा चाहे कितनी बजे आए, चाहे कोई रिश्तेदार आए, सबके साथ सामूहिक रूप से भक्तांबर पढ़ते हैं। बस जहाँ जाओ ये संस्कार लेके जाना। वहाँ जितने तुम्हारे कमरे में रहें, दोस्त रहे तो, परिवार रहे तो, कोई भी रहे, सब जो हमारे कमरे में रहेगा उसको ये संस्कार करना पड़ेगा। बोले ऐसा कैसे? बोले हमारी बल्दियत है। चलिए, संजय गुनेश के बाद तैयार रहे मीनू कविता दुगेरिया। गुरुदेव के चरणों में कामनी परिवार गुना और चौधरी ब्रदर्स परिवार गुना की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आज अनंत चतुर्दशी पर्व गुना में हर्षोल्लास से मनाया गया। इसमें महायज्ञ नायक और यज्ञ नायक का चुनाव आपके आशीर्वाद से बोलियों के माध्यम से हुआ। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक अपने स्थान पर कभी कभी समाज के और संबंधी परिवार लोगों को अपने स्थान पर खड़ा करके अभिषेक करा सकते हैं या नहीं? अपने स्थान पर तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको भी साथ में खड़ा नहीं कर सकते। भाई जी आ गया साथ में। मैं बता के आया था कि जो यज्ञ नायक महायज्ञ नायक हैं, यदि अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार को खड़ा करना है तो स्वयं उस दिन खड़े नहीं होंगे, साइड में हो जाएंगे। अक्सर क्या करते हैं, वो स्वयं तो पट्टा पहले खड़ा रहेगा और ब्याई जी को और बुला लेगा, चाचा जी को और बुला लेगा। तो ये अनुशासनहीनता है। यदि उस दिन तुम्हें किसी को खड़े करना है तो स्वयं खड़े नहीं होगे। आज मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मेरा परिवार का व्यक्ति खड़ा, मेरा रिश्तेदार खड़ा होगा, कर सकते, कोई बाधा नहीं, लेकिन त्याग होना चाहिए स्वयं का। नहीं, मैं साधारण लोगों में मिलके बैठूंगा, आज मेरी तरफ से मेरे रिश्तेदार खड़े होंगे, कर सकते हो, कोई बाधा नहीं, क्योंकि एक प्रतिनिधि वो अपना स्वयं अथवा प्रतिनिधि बन सकता है। क्योंकि महायज्ञ नायक आदि पद का एक व्यक्तिगत रूप से वहाँ सकलीकरण नहीं किया गया, एक पारिवारिक रूप से सकलीकरण किया गया, तो परिवार का कोई भी सदस्य उस स्थान पर आ सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मीनू कविता के बाद इसके तैयार रहेंगी बढ़ जाते सोनल जी, बढ़ जाते इंदौर। मेरे परम इष्ट गुरुदेव एवं मेरे परिवार के परम इष्ट गुरुदेव के चरणों में मन से, वचन से, काया से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरी जिज्ञासा ये है
जब यहाँ शांति धारा हो रही थी, आज ये मोड़क से आए थे तो इनने सुबह अभिषेक नहीं करा, लेकिन इनसे सबने बोला कि अभिषेक नहीं करा, तो इनके नीचे जाके देखा तो वहाँ अभिषेक की क्रिया पूरी हो चुकी थी। तो इन्हें कहा आज मेरा छूट गया। तो हम यहाँ बैठे बैठे भावना भा रहे थे ये कैसे भी करके अभिषेक और शांति धारा करे। इतनी भावना भारी थी कि कैसे भी हो पर ये कैसे भी करके शांति धारा अभिषेक करे। तो महाराज जी मैंने तो सिर्फ भावना और अनुमोदना ही करी और सारी क्रिया इनने करी शांति धारा अभिषेक की। तो इसका फल क्या मुझे भी मिलेगा महाराज जी? वो तो पूरा आधा आधा फल है, क्योंकि आधा तुम्हारा है आधा उनका है। क्योंकि अनुमोदना होना चाहिए। परिवार का एक व्यक्ति दान देता है, सभी दान नहीं देते। हमारे भारत की एक आदर्श परंपरा है, दान को एक बड़ा आदमी ही बोलता है। पुरुष में पुरुष ही बोलते, महिलाएं नहीं बोलते। एक परंपरा अच्छी परंपरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि जो पुरुषों ने बोला है तो हम भावना तो कर ही सकते हैं। महिलाएं ये भावना तो कर सकती हैं, भली बोली ना बोले मर्यादा के कारण। मर्यादा है, बड़े लोग बैठे छोटा बोली नहीं बोलता, लेकिन जैसे आपने बताया ऐसी भावना तो कर सकते हैं, हे भगवान हमारे बड़े आदमियों के मन में थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए कि वो बोली ले लेवे। उनके सामने मैं लूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, भगवान उनकी बुद्धि है, तो आपने बोली ले ली ये माना जाएगा। जब बोली ले ली तो उसके लिए हर्ष मनाना कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आपने ले लिया, तो बराबर पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। भले एक व्यक्ति बोले लेकिन वो पुण्य पूरे परिवार को बटेगा, क्योंकि पूरे परिवार ने अनुमोदना की है। और बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं सब दान नहीं बोलते, एक व्यक्ति बोलता है और सारा परिवार का धन करता है, बहुत बड़ी बात होती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सोनल जी बढ़ जाते हैं इंदौर। अब जिनको लाइव का शौक है उनकी जिज्ञासा तो बंद हो गई, अब जिनको बिना लाइव में करना तो एक दो और करा सकता हूँ। पंकज का बेटा। परम पूज्य मुनिषी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि अनेकांत और शाद्वाद में क्या अंतर है, अथवा ये दोनों पर्यायवाची हैं क्या? नहीं, पर्यायवाची नहीं। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, अनेकांत धर्म है, और शाद्वाद कथन की शैली है। जब किसी व्यक्ति को सापेक्ष किया जाता है तो शाद्वाद के अंतर्गत आता है, और जब उसके जितने गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर वस्तु को जाना जाता है तो उसे अनेकांत धर्म बोलते हैं। जैसे आत्मा में ज्ञान, दर्शन आदि ये गुण हैं। ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता है, दर्शन की अपेक्षा दृष्टा है, तो ये जो है अनेकांत है। और शाद्वाद कथन की शैली है। अभी हमारे लिए इस वस्तु में किसकी मुख्यता है? आज किसकी मुख्यता है? चतुर्दशी की मुख्यता है। अब चतुर्दशी की हमने मुख्यता कर दी क्योंकि आज चतुर्दशी की मुख्यता है। जैसे हमने कहा था ये वार्षिक अभिषेक है, अभिषेक तो सुबह भी हुआ था, अब ये शाद्वाद है, अनेकांत नहीं है। सुबह का अभिषेक, दोपहर का अभिषेक, ये हमारा शाद्वाद है। जब वक्ता अपने अभिप्राय को के अनुसार किसी वस्तु को मोड़ता है उसको शाद्वाद कहते हैं, और वस्तु स्वरूप ही ऐसा है तो उसको अनेकांत। छोटा पंकज, इसके बाद तैयार रहें सीमा जैन। महाराज जी, मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे आप जैसे महान गुरु हमें मिले? कोई ना कोई पुण्य तो होता है। वस्तु को, गुरु को पहचानना पुण्य का काम नहीं है, गुरु मिलना पुण्य का काम है। पहचानना तो हमारे अंदर की परिणति है। पुण्य, ऐसा कोई भी पुण्य नहीं है आगम में जिस पुण्य के उदय से व्यक्ति गुरु को पहचानता हो, भगवान को भगवान को पहचानना, गुरु को पहचानना, ये क्षयोपशम भाव है। लेकिन गुरु और भगवान का मिलना नियम से सातिशय पुण्य का उदय होता है। सातिशय पुण्य के उदय में कभी ऐसा परिणाम किया होगा
कि हे भगवान मेरा सब छूटे तो छूटे, लेकिन मैं ऐसे क्षेत्र पर जन्मूं, ऐसे कुल में जन्मूं जहाँ मुझे सदगुरुओं का गमनागमन अपने आप मिलता रहे, मिलाना नहीं पड़े। तो उन परिणामों से जब कोई पुण्य बांध लेता है तो सद वस्तुओं की उपलब्धि होती है। सीमा जी जैन कौन है? खड़े हो जाएं। कनकमल जी जैन। सीमा जैन भी नहीं है। चलो गौरवी जैन। चलो टाइम। चलिए जिज्ञासा समाधान इस प्रकार पूर्ण होगा। हम महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जब भगवान का अभिषेक हो रहा था, जब आपने हमें रत्न लुटाए गए थे, तो उसे हमने सबने उठाए थे, तो उसे उठाना कितना उचित है? रत्न लुटाए थे वो हमने उठाए थे, तो उठाना उचित कहाँ तक है? वो तुम्हारे लिए ही फेंके थे, उठा लो कोई बात नहीं। वो चढ़ाए हुए नहीं है, वो लुटाए हुए है। चढ़ाने में और लुटाने में अंतर है। भगवान के कल्याणकों में जब रत्न की वृष्टि होती है, 9 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती है, वे भगवान को चढ़ाए हुए नहीं है, भगवान के ऊपर बरसाए हुए हैं। और बरसाए हुए रत्न जनता उठा के ले जाती है। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि